शरीर टुकड़े टुकड़े करके बाकी जिप्सों को खिला दिया गया। उनका ब्लड से वो रोटी खाता था। स्टोरीज कहानियों में जैसा बोला जाता है कि ड्रैकुला जैसा होता है, वो रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा खतरनाक था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बचपन से ही हम सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ड्रैकुला इन सब नामों से परिचित हैं। हम ये नाम, इनकी कहानी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम सबको ही पता है सुपरमैन, स्पाइडरमैन ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानी है, बस एंटरटेन के लिए। लेकिन आज हमको पता चलने वाला है कि ड्रैकुला कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, एक रियल स्टोरी है। इस ड्रैकुला के पीछे का जो रहस्य है वही मैं आज के वीडियो में आपको सुनाने वाली हूँ। क्या ड्रैकुला सच में था? जी हाँ गाइस, ड्रैकुला सच में इस पृथ्वी में था। ये ड्रैकुला असल में एक रोमानिया शासक था जिसका असली नाम था व्लाड III या फिर व्लाड द III। ये शासक अपने शासन काल में बहुत ही ज़्यादा अपने क्रूरता, अपना टेक्निकल टॉर्चर के लिए पॉपुलर था। वो इतना ज़्यादा क्रूर, निर्दय था कि वो अपने जीवन काल में 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों का मौत का वजह बना था। बहुत समय पहले सल्तनत इस्मानिया में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था सुल्तान महमूद। उस समय में सल्तनत इस्मानिया रोमानिया शासक से बहुत ही ज़्यादा क्षमताशाली थी, इसलिए सल्तनत इस्मानिया रोमानिया को दखल करने के लिए युद्ध घोषणा किए थे। वैसे कि उस समय में रोमानिया शासक उतना ज़्यादा क्षमताशाली नहीं थे, इसीलिए उनको पराजय स्वीकार करना पड़ा। और रोमन शासक को ये पता था कि वो सल्तनत इस्मानिया से मुकाबले में जीत कभी नहीं सकते, इसीलिए वो लोग सल्तनत इस्मानिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बोला गया था कि रोमन शासक सल्तनत इस्मानिया को टैक्स दिया करेंगे, जिसके बदले में सल्तनत इस्मानिया से कोई भी सेना रोमानिया के छोटे छोटे इलाके में कभी भी युद्ध घोषणा नहीं करेंगे। तो इस चुक्ति के बाद से ही सल्तनत इस्मानिया और रोमन शासक के बीच में युद्ध रुक गया था। रोमानिया शासक के 2 बेटे थे। पहले का नाम था व्लाड III और दूसरे का नाम था राडो। अब रोमानिया हुक्मरान अपने दोनों बेटे को सल्तनत इस्मानिया के राजधानी इस्तांबुल में शिक्षा के लिए भेज दिया। वो दोनों बेटे बहुत लंबे समय तक इस्तांबुल में अपना जीवन व्यतीत किए थे। ऐसे शिक्षा ग्रहण के बीच में छोटे बेटे राडो अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स से इंस्पायर होकर इस्लामिक धर्म को कबूल कर लिया, और बड़े बेटे व्लाड III वैसे ही रहे जैसे वो पहले थे। तो ऐसे ही सब कुछ चलते चलते उन दोनों भाइयों की वालिद यानी कि उनके पिता का मौत हो गया। उनके इंतकाम के बाद सल्तनत इस्मानिया के सुल्तान महमूद ने बड़े बेटे व्लाड III को रोमानिया भेज दिया और उनको उनके पिता की जगह शासन के लिए बैठा दिया गया। लेकिन व्लाड के शरीर में क्रूरता, हैवानियत, शैतानी ये सब भरा हुआ था। तो उसने शासक बनने के बाद से ही अपना हैवानियत चालू कर दिया। अपने शासन काल में इतना ज़्यादा क्रूर था कि उसके राज्य में कोई भी सज़ा हो वो दर्दनाक ही होता था। और वो शासन काल को चालू करते ही अपने सेना को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने में लग गया। तभी रोमन में कुछ जिप्स थे जो चोरी किया करते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक जिप्स पकड़ा गया चोरी करते हुए। उस जिप्स को ये सज़ा मिला कि उसके सारे शरीर से पूरा जो स्किन है उसे चाकू से निकाल दिया जाएगा। तो आदेश अनुसार उसके सारे शरीर से चमड़े को उधार लिया गया। बस इतने में ही उसका सज़ा ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद बाकी जिप्स को ये आदेश दिया गया कि उसे ज़िंदा बॉयल किया जाएगा, और ऐसे ही स्किनलेस उस जिप्स को उस गर्म पानी में उबाला गया, और ऐसे ही तड़पते तड़पते गर्म पानी में ही उसका मौत हो गया था। और उसके बाद फिर से ये आदेश आया, बॉइल्ड जिप्स का शरीर टुकड़े टुकड़े करके
बाकी जिप्सों को खिला दिया गया। और बाकी जिप्स को वो खाना पड़ा क्योंकि अगर वो नहीं खाते तो उनकी सज़ा उससे भी बुरा हो सकता था। तो आप सोच सकते हो कि कितना क्रूर होने पर ही ऐसा सज़ा दे सकते हैं कोई लोग। और ऐसे ही बहुत सारे सज़े वो अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों को दिया था। और ऐसे ही विभिन्न तरह के टॉर्चर से वो लोगों का मौत का वजह बनता था। और वो जो भी लोगों को मारता था उनके रक्त को वो खुद पी जाता था, उनका ब्लड से वो रोटी खाता था। आप सोच भी सकते हो कि वो कैसा था, कितना ज़्यादा हैवान था। स्टोरीज कहानियों में जैसा बोला जाता है कि ड्रैकुला जैसा होता है, वो रियल लाइफ में उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। और तो और उन सब लोगों को मारकर वो ऐसे शिक में उसे घुसेड़ के टांग दिया करता था ताकि उन शवों को देखकर उसके शत्रु आने में डर जाए। शिक कबाब में जैसे चिकन को एक शिक के अंदर गाथा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से इंसानों को वो लंबे लंबे ऐसे लकड़ियों में गांथ के टांग के रख देता था। और इस हैवानियत के चक्कर में वो ये भूल ही गया था कि सल्तनत इस्मुनिया के साथ उसका एक चुक्ती था। तो यही याद दिलाने के लिए सल्तनत इस्मुनिया के सुल्तान महमूद ने कुछ इस्लामिक लोगों को एक काफिला के साथ रोमानिया भेजा। लेकिन रोमानिया का शासक विलाड ने इस चुक्ति का मजाक उड़ाया। उस चुक्ति में टैक्स के बारे में भी बोला गया था, लेकिन विलाड ने टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। और तो और सल्तनत इस्मुनिया का जो इस्लामिक लोग उस काफिला को लेके आए थे, विलाड ने उन लोगों को ये बोला था कि वो अपने पकड़े उतार कर उसके सभा में आए। और ये इस्लाम धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा लज्जाजनक लगा, इसलिए वो लोग साफ इनकार कर दिए। इसी क्रोध से विलाड ने ये आदेश दिया कि सारे मुस्लिम के सर में ऐसे ही नुकीले लकड़ी घुसाड़ दिया जाए। और आदेश अनुसार ये किया गया। सारे इस्लामिक लोग जो सल्तनत इस्मुनिया से काफिला लेके आए थे, उन सब के सर में नुकीले लकड़ी घुसाड़ दिया और वो लोग मर गए। और इसी कारण सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो रोमन के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिए थे। लेकिन बहुत समय तक विलाड इस्तांबुल में रहे थे, इसीलिए उन लोगों का कमज़ोरपन उसने जान लिया था। इसीलिए वो अपने सेना को वैसे ही प्रस्तुत किए हुए थे। और जब युद्ध हुआ तब विलाड जीत गया था। ऐसे ही बहुत सारे युद्ध में सुल्तान से विलाड जीता था। उसके बाद सुल्तान ने उसके ही भाई राडो को उसके खिलाफ युद्ध में भेजा। और राडो के ही साथ साथ सल्तनत इस्मुनिया का एक बहुत बड़ा सेना रोमन शासक विलाड के विरुद्ध में युद्ध में गया। और उस युद्ध में विलाड पराजय हुआ। विलाड के पराजय के बाद जब विलाड को सल्तनत इस्मुनिया का राजधानी इस्तांबुल में लाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसका छोटा भाई राडो का मौत हो गया। और राडो सल्तनत इस्मुनिया के साथ था युद्ध में, इसीलिए उसी बीच में गृहयुद्ध चालू हो गया। और हालात को देखते हुए सुल्तान महमूद को तभी विलाड को छोड़ देना पड़ा। इन पराजय के बाद भी विलाड का क्रूरता, हैवानियत थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ। ऐसे ही वो बहुत सारे लोगों को वैसे ही नुकीले लकड़ी में घुसा कर मारता गया। और ऐसे ही बहुत समय तक चलता गया। और तभी सुल्तान महमूद ने ये डिसाइड किया कि इसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए सल्तनत इस्मुनिया का सुल्तान महमूद ने 1476 में एक बड़ा सेना दल के साथ रोमानिया शासक विलाड के विरुद्ध फिर से युद्ध घोषणा किया। और इसी युद्ध में सल्तनत इस्मुनिया का एक मुस्लिम सेना एक तीर से ऐसा वार किया कि वो सीधा जाके लगा विलाड के गर्दन में। और वो तीर से ही विलाड का उसी वक्त मौत हो गया। उसके मौत के बाद उसके साथ में जो काम करने वाले हैवान थे, उनको भी एक एक करके मार दिया गया। और विलाड के मौत के बाद उसको भी बिल्कुल उसी एक लकड़ी में गाथ के टांग दिया गया,
ताकि सब लोगों को दिखने को मिले कि वो जो शासनकाल में किया करता था उसके साथ भी आखिरकार वैसा ही हुआ। लेकिन उसके मौत के बाद भी रोमानिया में बहुत दिन तक उसका खौफ चलता गया। लोग उसके नाम से भी डर उठते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो यही था विलर्ड द थ्री यानी कि ड्रैकुला का रियल स्टोरी। ये स्टोरी 100% रियल है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि और किस किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करोगे कि मैं ला सकूँ आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए वीडियो इतना ही। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए टाटा।